नहीं कोई। सपने होते पर तो पीना नहीं, सपने होते पर तो पीना मोहे। तुम्हें हमसे प्रीत कितनी, तुम्हें हमसे प्रीत कितनी, हम स्वयं जानते मगर नहीं सकती हमारे बिना। तुम्हें हमसे प्रेम कितना, वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी कब होगा जब बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। उस समय की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, कितनी जल्दी बेटा राम अयोध्या का राजा बने। तो एक बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो, हमारे सूर्यवंश की एक परंपरा की रीति है क्या, जेठ स्वामी सेवक लगी भाई, यह दिन करी भाई। जो बड़ा भाई होता है वही स्वामी कहलाता है, वही राज सिंहासन का अधिकारी हुआ करता है। फिर कौशल्या सम सम महतारी, रामई सहज स्वभाव प्यारी। बेटा राम को सभी माता एक समान प्रिय हैं, चाहे बहन कौशल्या हो चाहे बहन सुमित्रा हो, लेकिन मोह पर करें स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा। देखी बेटा राम का अधिक स्नेह अधिक प्रेम मुझ पर रहता है, मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा भी ले ली है। चाहती हूँ यदि विधाता इस वंश में फिर से मुझे दोबारा जन्म दे दे तो राम जैसा पुत्र मिले, सीता जैसी मुझे पुत्र वधू मिले। भगवान से मैं यही मांगूंगी। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझे चिड़िया के दो पर है ये दोनों मेरी दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, देवी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी महारानी जी, भरत को अधिक चाहती है ना तो भरत शपथ तो सत्य कहे, पर है कपट दुराव, हर समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। भरत की सौगंध है, हर्ष के समय विस्मय क्यों कर रही है, क्या कारण है, जानना चाहती, व्यक्त कर। एक ही बार आश सब पूजी, अब कछु कहा जिद कर आपके हित की बात कही थी तो आपने मेरी क्या हालत कर दी, पूरी आशा पूरी हो गई। अब कौन सी बात मैं आपसे कहूं, अरे ये मस्तक ये कपार मेरा फोड़ने योग है, जो मैंने आपके हित की कही और आपको बुरा लग गया। महारानी यदि भरत की शपथ आपने दी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक इस संसार में इतिहास गवाह है कि कोई ऐसी सौतन नहीं हुई जिसने अपनी सौत का भला कर दिया हो। सौत? हाँ। मेरी सौत कौन है? आपकी सौत कौन है आप नहीं जानती?
अरे सुनो, मुझसे सुनना चाहती हूँ। मैंने तो कभी ये भेदभाव अपने घर में समझा ही नहीं, लेकिन कोई नई बात हो तो बता। नई बात सुनो। हाँ। आपकी जब शादी हो रही थी जी, तो आपसे महाराज ने कहा था ना कि तुम्हारा ही पुत्र राजा होगा। ये तो वचन दिया था महाराज ने, वचन दिया था। जो मेरे उदय से ज्येष्ठ पुत्र होगा वह राज सिंहासन का अधिकारी होगा। लेकिन हाँ। वहां वचन तो दिया, लेकिन सूर्यवंश की परंपरा है, जेठ स्वामी जो बड़ा भाई होता है वही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। तो बड़ी हमारी बहन कौशल्या है, बेटा राम इस सूर्यवंश का ज्येष्ठ पुत्र है। यदि मेरी बात का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता महारानी, तो एक बात और मैं ये रेखा खींच कर ये बात कहती हूँ। अच्छा। कि आपके साथ ऐसा होगा जिस तरह से दूध में यदि माछी पड़ जाए तो दूध तो माछी तो फेंक ही दी जाती है, इसी और दूध भी फेंक दिया जाता है। हाँ। इसी तरह जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया है, इसी तरह कौशल्या तुम्हें देगी। यदि राम कल राजा बन गए तो विधाता ने तुम्हें तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया महारानी। क्या कह रही है दासी? मैं सत्य कह रही हूँ। बहन कौशल्या मेरा बुरा सोचती है। बुरा सोचती है? अच्छा। अरे भरत यहाँ पर नहीं है और राम का राज है। राम राज्य जैसा माने गद्दी राजा बनाए जा रहे हैं राम को, और भरत को बुलवाया तक नहीं है। यदि ऐसा होता तो भरत को प्रसन्नता न होती कि उनके भाई राजा बनते हैं। कम से कम इस उत्सव में भरत का होना भी जरूरी है। और आपसे तो पूछा भी नहीं गया, ये सब कौशल्या की चाल है। अभी भी समय है, यदि मेरी बात मान जाओ तो रात भर में बाजी बदल सकती है। कौशल्या की चाल से उसी की गोटी मारकर उसको परास्त कर दो। सुमंत्रा बात फिर तोरी दाहिनी आंख नित फरकई मोरी। दासी तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, पता नहीं मेरा दायानित क्यों फड़का करता है। दिन पिट देखो रात को सपने, कहूं ना तो मोह वश अपने रात्रि में बुरे से बुरे भयानक सपने देखती हूँ, परंतु किसी से कुछ बताती नहीं। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, न कभी सोचा है, लेकिन पता नहीं विधाता एक साथ इतना असहनीय दुख मुझे क्यों देना चाहता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है दासी? लेकिन एक बात मैं तुझसे कह देती हूँ, मैं अपना जीवन मायके भले जाके बिता लूंगी, परंतु स्वाद की सेवा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, कदाप नहीं करूंगी। तो अतिशीत कोई उपाय बता दासी। महारानी जी क्या करूं? यदि उपाय चाहती हूँ तो मैं बतलाती हूँ। नहीं तो राम का प्रेम लक्ष्मण से है, भरत से नहीं। राम के सेवक मंत्री जो भी लक्ष्मण बनेंगे, भरत कहीं बंदी गृह में पड़े रहेंगे, तुम दासियों की तरह सेवा करोगी। इससे बेहतर अच्छा है कि आज समय है, यदि उपाय पूछो तो बतला दूं। दासी मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, परउ कूत्र वचन पर सकऊं पूत पति त्याग। मैं तुम्हारे कहने से पुत्र पति सभी को त्याग सकती हूँ। मैं तुम्हारे कहने से कुएं तक में कूद जाऊंगी। बता क्या उपाय है? महारानी जी सुन, कि दो वरदान। महारानी मैं आपको भली भांत बतला रही हूँ। ना तुम्हें कुआं में कूदना है, ना तुम्हें सल्फास खाना है, ना तुम्हें डाई पीना है। कोई उपाय ना मिले तो डाई पी लो, घोरी पी ले, काम खत्म। सुनो बहुत अच्छा उपाय बतला रही हूँ। सुनो, दो वरदान भूप सन था थी। अच्छा मांगहु आज जुड़ावो छाती। दो वरदान राजा के यहाँ आपके थाती रूप में पड़े हुए। हाँ। उन दोनों को मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। लेकिन सुनो, मांगने का तरीका सुनो। बताओ। तरीका ये है कि किसी का भरोसा नहीं होता, समय पड़े पर जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं। इसलिए इस कार्य को अच्छे ढंग से करना। आप ऐसा करो, ये जो पहने हो लपक्कन झपक्कन, ये स्नो विष्णु पाउडर, ये सब उतार के ब्यूटी पार्लर न जाना कभी। ये सब उतार के चली जाओ वहां पर कोप भवन में, जमीन में लेट जाना, राजा से बात न करना। जब राजा आए उनको अपने चरित्र में पूरे पर आसक्त कर लेना। ठीक है। जब तुम्हारे को विश्वास हो जाए कि राजा बात से नहीं फिरेंगे, अब मेरी बात मान जाएंगे, तब कहना लड़के की कसम खाओ, पहले हम नहीं बताएंगे पहले,
है राम और की। लड़के की में राम की, क्योंकि राजा का प्रेम राम से पूरा बहुत ज्यादा है। जी जी। और जब राम की सौगंध खा जाए तो पहले वरदान में भरत को राज मांग लेना, और दूसरे में इसलिए मांग लेना कहीं राजा बदल ना जाए, तो पहले राज मांग लेना। ठीक है। और जब दूसरा वरदान मांगना तो बड़ी सावधानी से कह देना 14 वर्ष का राम को वनवास मांग लेना। 14 दिन हो गए अयोध्या सजते हुए, हाँ भाई उपाक दिन सहज समाधि है तो 14 दिन को 14 वर्ष में बदल देना। ठीक है दासी, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा ना तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। हाँ। तेरा कुबर है ना, हाँ, इस सोने से मड़वा दूंगी। जो अभी तोड़ दिया है। अरे गुस्से में हो जाता है। हाँ। दासी है। हाँ। मैं महारानी तुम्हारी बलियां लेती हूँ दासी। दासी तू सच्ची दासी है, तेरी मत की बल हारी है, बल हारी है की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने यही ठानी है। अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का दूर करें। हाँ एक बात मैं कहती हूँ, अगर तुम उसको मंजूर करें। वो कौन सी बात है रामचंद्र राजकुंवर कोमल है, निरअपराधी हैं, बन तो है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। बेटा राम बहुत सुकुमार है, उसका कोई अपराध नहीं है। बेटा राम को 14 वर्षों का वनवास ना मांगकर 2-4 ही वर्षों का वनवास मांग लिया जाए तो कैसे बात नहीं बनेगी? ये बात नहीं बनने वाली। तुम बड़ी भोली हो, और जो भोले होते हैं वो तुरंत दूसरों पर दया कर देते हैं। अच्छा, ये दया करने का समय नहीं है, अपराध उसका है। वही राम तुम्हारा पुत्र होता तो राजा बन जाता, वो तो अपराधी का पुत्र है, इसलिए अपराधी का पुत्र है तो उसका भी अपराध है। आप ऐसी गलती नहीं करना। प्रजा का प्रेम राम में ज्यादा है। प्रजा यदि राम यहाँ रहे तो 2-4 साल में भूल नहीं पाएगी, जबरदस्ती सिंहासन में बिठा देगी। इसलिए 14 वर्ष का मांगो, जंगल में रहेगा, लड़ैया कुत्ता चींट खाएंगे कलुआ को। तुम्हारी प्रत्येक बात मानूंगी। अब मैं चलती हूँ को भवन के लिए, तुम भी अपने महलों की विश्राम करो। ठीक है, बाय। हो बहुमुख के बधी आदर गई कोप धमन गानी कई, कोप धमन गानी कई।
वध किए जल भर दे यह समाचार कि बेटा राम को मैं राजा बनाने के लिए जा रहा हूं, परंतु यह समाचार मैंने अपनी प्रिय महारानी कैकेयी को नहीं बतलाया। हमेशा हमसे कहा करती थी कि महाराज बेटा राम को कब राजा बनाएंगे, कब राजा बनाएंगे, और मैंने बतलाया नहीं। इसलिए यह समाचार महारानी कैकेयी को ही जाके बतलाना चाहिए कि बेटा राम को राजा बनाने के लिए हम जा रहे हैं। प्रातः आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई, आने वाला कोई तूफान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज हवा चल रही है, काली काली घटा घेर रखी है। चलते हैं सच्चे तीर मगर पर सच्चे दाव नहीं लगते। दशरथ तो आगे को बढ़ता है, दशरथ के पांव नहीं बढ़ते। क्या कारण है? दासी को बुलाना चाहिए। हाँ महाराज, कहिए। कल्याण हो दासी। महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज, आप जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहती कि हूँ। महारानी इस समय कहाँ है? कहाँ है? तो महाराज, आप सुनना चाहते हैं? हाँ, सुनना चाहती हूँ। तो महारानी इस समय कोप भवन में है। क्या? हाँ। महारानी कैकेयी कोप भवन में? कारण क्या है? दासी से ज्ञात हुआ कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। न जाने क्या कारण है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में। कोप भवन में तो हमारे यहाँ जब जाया जाता है जब किसी से अपनी बात मनवानी हो या किसी से अपनी बात कहनी हो। मुझे कोप भवन की ओर चलना चाहिए। आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, आज मौसम
कौशल्या की मनमानी मैं कदापि पूरी नहीं होने दूंगी। कौशल्या ने क्या सोचा था, राम को राजा बनाकर मैं राजमाता की पद पर पहुंचूंगी। सोच कौशल्या, यदि आज तुझे खून के आंसू नहीं लाए तो मेरा नाम कहते नहीं। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मेरे बाप में ये धार। होने ना दूंगी मेरे बाप में ये धार। वो चलेंगे कालिदास, मैं चलूंगी पाप पाप। वो चलेंगे कालिदास, मैं चलूंगी पाप पाप। होने ना दूंगी मेरे बाप में ये धार। देख सकती मैंने इनके बाद नारियों का ऐसा अपमान, करी है अपने भौकमान। है जहां पे चलती रात, सबका करूंगी प्रभात। है जहां पे चलती रात, सबका करूंगी प्रभात। होने दूंगी मेरे बाप में ये धार। मेरे बाप में ये धार, मेरे बाप में ये धार। आज पूरी होगी या होगी निराशी, बल्ले का दूंगी या उठेगी लाशी। महारानी जी, हाँ, ये आपके लिए बड़ी महारानी जी उपहार भेजा है। श्रृंगार भेजा है हाँ। मेरे लिए। हाँ, लाओ। श्रृंगार वाली। श्रृंगार भेजा है, श्रृंगार भेजा है। ये क्या देख रहा हूं? ये श्रृंगार बिखरा हुआ, महारानी नीचे जमीन में पड़ी हुई है। महारानी कैकेयी भोग शयन पठ बैठ पुराना, दिए डाल तब भूषण है। महारानी कैकेयी, महारानी है गजकामिनी, है मृगनयनी, क्या कारण है जो तुम को भवन में हो? क्या बात है महलों में उदासी के कल झलकते हैं? क्या